हाय गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रूही को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो क्या उस मैसेज में सिमरन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये तो खैर हमें आगे ही पता चलेगा। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमने देखते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 स्टेशन पर बहुत शोर था। रूही के अंदर अजीब सी खामोशी थी। हाथ में सिमरन का लेटर, आंखों में डर। ट्रेन आने वाली थी पर रूही का दिमाग सिर्फ उसी मैसेज पर अटका था। अगर तुम सिमरन तक पहुंचना चाहती हो तो पहले मुझसे मिलो। अननोन नंबर, अननोन इंटेंशन। रूही गहरी सांस लेती है और बोलती है, जो भी है अब सामने आना ही पड़ेगा। ट्रेन के हॉर्न के साथ ही फ़ोन वाइब्रेट करता है। किसी अननोन नंबर से कॉल था। प्लेटफॉर्म के एंड पर कॉफ़ी स्टॉल है, 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाओ। रूही पल भर सोचती है, अगर ये ट्रैप हुआ तो, पर अगर ये सिमरन से जुड़ा है तो। रूही तुरंत ट्रेन को इग्नोर करके कॉफ़ी स्टॉल की तरफ चल पड़ती है। वहाँ हम देखते हैं कि कॉफ़ी स्टॉल के पास एक लड़की खड़ी होती है सिंपल क्लॉथ्स में, पर चेहरा जाना पहचाना था। रूही रुक जाती है। रूही शॉक में, तो हाँ, वही अनन्या जो कभी वर्षा के साथ कॉलेज आई थी और सिमरन को दूर से देखा करती थी। अनन्या सीरियस टोन में बोलती, रिलैक्स रूही, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और वर्षा से तो बिल्कुल भी नहीं। रूही का गुस्सा बाहर निकल रहा था। रूही बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? अगर वर्षा ने भेजा है। अनन्या बोलती, नहीं, मैं आई हूँ वर्षा को एक्सपोज करने और सिमरन को बचाने। थोड़ी देर दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। अनन्या अपना फ़ोन रूही के सामने रखती है और स्क्रीन पर वॉइस नोट, स्क्रीन शॉट्स, ईमेल्स थे। अनन्या बोलती है, वर्षा ने सिर्फ कॉलेज में कंप्लेंट नहीं की, उसने सिमरन के पेरेंट्स को भी मेल, बहुत सारे मेल्स भेजी, उस पर मेंटल प्रेशर डाला, कैरेक्टर पर उंगली उठाई, सब कुछ किया। रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। रूही गुस्से में बोलती है, इसलिए सिमरन न टूट गई थी। अनन्या बोलती है, मैं चुप थी क्योंकि वो मेरी कज़िन है, पर जब मुझे पता चला सिमरन बेहोश हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट है। रूही का फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बजता है। रूही बोलती, क्या हॉस्पिटल में है? अनन्या कामली बोलती है, तुम्हारी ट्रेन मिस हो चुकी है, पर मैंने टिकट बुक कर ली है। नेक्स्ट ट्रेन सेम डेस्टिनेशन है और हॉस्पिटल से सिर्फ 20 मिनट दूर है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वीकनेस के नहीं थे। वो सिमरन तक पहुंचना चाहती थी। रूही अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अगर सिमरन को कुछ हुआ तो मैं वर्षा को छोड़ूंगी नहीं, और इस बार सब कुछ पब्लिक होगा। अनन्या सिर हिलाती है। अनन्या बोलती है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आगे देखते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती है। रूही अपने कदम ट्रेन पर रखती है। दरवाज़ा बंद होता है। रूही विंडो से बाहर देखती है, जैसे अपनी पुरानी चुप रहने वाली ज़िंदगी को पीछे छोड़ रही हो। रूही मन ही मन बोलती है, इस बार मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए भी लड़ूंगी। ट्रेन चल रही होती तभी रूही के फ़ोन पर एक और मैसेज आता है, तुम बहुत लेट हो चुकी हो रूही, सिमरन ने तुम्हारा इंतज़ार करना छोड़ दिया है। और ये था वर्षा का मैसेज। आगे हम देखते हैं कि ट्रेन से उतरते ही रूही और अनन्या सीधे हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वाइट लाइट्स, दवाइयों की स्मेल और बोर्ड पर लिखा होता है आईसीयू, सिमरन शर्मा। रूही का दिल जोर से धड़क उठता है। रूही डर से आईसीयू की तरफ देखती है। अनन्या बोलती है, तुमने कहा था बेहोश हुई, ये आईसीयू क्यों? अनन्या कुछ बोल नहीं पाती, उसकी खामोशी सब कुछ कह देती है। रूही नर्स के पास भागती है और नर्स से बोलती है, सिमरन शर्मा मेरी फ्रेंड कैसी है वो? नर्स फाइल देखती है, फिर रूही को ऊपर से नीचे तक देखती है। नर्स बोलती है, उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, एंजाइटी अटैक्स और इमोशनल ट्रॉमा है। ये सुनते ही रूही का कंट्रोल टूट जाता है। रूही खुद से ही कांपते हुए बोलती है, मेरी वजह से हुआ, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। आईसीयू के बाहर सिमरन के पेरेंट्स खड़े होते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, थकान और कन्फ्यूजन था। सिमरन की माँ रूही को देखते ही बोल पड़ती है, तुम 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 ही हो ना रूही? रूही चुप हो जाती है, सर झुका लेती है। रूही, जी मैं हूँ रूही। सिमरन के पापा गुस्से में बोलते हैं, हमारी बेटी की क्या हालत हो गई है तुम्हारी वजह से? हाँ, पहले उसके दिमाग में गलत बातें भरी, फिर उसे अकेले छोड़ दिया। रूही की आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते हैं, बोलती है, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, पर मैंने उसे छोड़ा नहीं, मुझे मजबूर किया गया था।
तभी हील्स की आवाज़ आती है और वर्षा कॉरिडोर में एंटर करती है, दिखावा करने के लिए नकली आंसू लेकर। वर्षा बोलती है, ओ माय गॉड सिमरन, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रूही का खून खौल उठता है। रूही चीखते बोलते, झूठ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सब शौक में वर्षा और रूही को देखते हैं। रूही वर्षा से के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू लेकर, पर आवाज़ में आग थी। रूही बोलती है, तुमने ही रूही के पेरेंट्स को उल्टे सीधे मेल्स भेजे, कंप्लेंट्स किए और प्रेशर डाला, और जब वो टूट गई तो ड्रामा करने आ गई। वर्षा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बस इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी अनन्या आगे बढ़ती है। अनन्या बोलती है, हाँ है प्रूफ। अनन्या फ़ोन कनेक्ट करती है हॉस्पिटल स्क्रीन से और वॉइस नोट्स प्ले होते हैं। वर्षा की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ वर्षा बोलती है, अगर सिमरन को थोड़ा और पुश किया तो वो खुद ही रोही से दूर हो जाएगी। सिमरन के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। सिमरन की माँ के हाथ कांपने लगते हैं। सिमरन की माँ वर्षा से बोलती है, तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। वर्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वर्षा गुस्से में बोलती, हाँ किया, क्योंकि सिमरन मेरी होनी चाहिए थी। रोही ने उसे मुझसे छीन लिया था। रूही ज़मीन पर बैठ जाती है, सर दोनों हाथों में पकड़कर। रूही रोते हुए बोलती है, उसने मेरी वजह से सांस लेना छोड़ दिया। अगर उसे कुछ हुआ मैं खुद को जिंदा नहीं रख पाऊंगी। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता। सब एक साथ बोल पड़ते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर सिमरन कैसी है? रूही डॉक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि सिमरन कैसी है? डॉक्टर बोलते हैं, शी इज़ आस्किंग फॉर यू। रूही आंसू के बीच खड़ी होती है। आईसीयू का दरवाज़ा सामने और पीछे वर्षा एक्सपोज हो चुकी थी। रूही धीरे से आईसीयू का दरवाज़ा खोलती है और मशीन अंदर जाने लगती है। मशीन की बीप बीप की आवाज़ से सफ़ेद पर्दे और बीच में बेड पर सिमरन, पीला, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी, ड्रिप लगी हुई थी और ऑक्सीजन मास्क के साथ थी। रूही के पैर जैसे ज़मीन में जम जाते हैं। रूही कांपती हुई आवाज़ में बोलती, सिमरन। डॉक्टर सॉफ्टली बोलते हैं, 5 मिनट पास, बस बात कर रही है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। रूही सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। रूही धीरे धीरे सिमरन के पास जाकर बैठती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। सिमरन का हाथ ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। रूही का कंट्रोल टूट जाता है। रूही रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी सिमरन, मैंने तुम्हें छोड़कर चली गई थी, मैं स्ट्रॉन्ग होने में लेट हो गई। आंसू सिमरन के हाथ पर गिरते हैं। सिमरन की आंखें खुलती हैं। सिमरन की उंगलियां थोड़ी सी हिलने लगती हैं। रूही शॉक हो जाती है। रूही सिमरन से बोलती है, सिमरन प्लीज़ प्लीज़ एक बार आंखें खोलो। धीरे धीरे सिमरन आंखें खोलती है। नज़र थोड़ी ब्लर होती है पर सामने रूही होती है। सिमरन बहुत हल्की आवाज़ में बोलती है, तुम सच में हो या फिर मैं सपना देख रही हूँ? रूही जोर से सिमरन के हाथ पकड़ लेती है। रूही रोते बोलती, नहीं नहीं, मैं हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं। सिमरन की आँखों से आंसू बहने लगते हैं। सिमरन बोलती, मैंने सोचा तुम्हें बचाने का बस एक ही तरीका है, खुद चली जाऊँ। रूही अपना सर के हाथ पर रख देती है। रूही बोलती है, और मुझे, तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी? सिमरन धीरे से रूही के बाल छूती है। सिमरन बोलती है, मुझे लगा तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम संभाल लोगी। रूही सिमरन से प्रॉमिस करती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना नहीं। रूही सिमरन के फोrehead पर प्यार से किस करती है। रूही बोलती है, इस बार अगर दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी होगी ना, तो मैं दुनिया के सामने खड़ी हो जाऊंगी, पर तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दूंगी। सिमरन स्माइल करती है। सिमरन बोलती है, प्रॉमिस? रूही बिना सोचे बोलती है, हाँ, जिंदगी भर का। आईसीयू के बाहर सिमरन के पेरेंट्स सब सुन रहे थे। सिमरन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ बोलती है, शायद ये प्यार गलत नहीं है। पापा चुप रहती हैं पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, समझ होती है। सिमरन धीरे से बोलती है, रूही अगर तुम आज नहीं आती ना तो शायद मैं हार जाती। रूही सिमरन के हाथ को अपने दिल पर रख लेती है। रूही बोलती है, मैं आ गई हूँ, अब हार का कोई ऑप्शन नहीं है। मशीन की बीप तेज हो जाती है, जैसे सिमरन की सांसें भी अब लड़ना शुरू कर चुकी थी।
रूही सिमरन का हाथ पकड़ कर बैठी होती है। मशीन की बीप थोड़ी तेज चल रही होती है पर सिमरन की आंखें आधी खुली हुई होती हैं। सिमरन हल्की आवाज़ में बोलती है, रूही तुम सच में यही हो ना? रूही मुस्कुराने की कोशिश करती है, बोलती हाँ मैं यही हूँ, अब नहीं जाऊँगी। सिमरन जैसे कुछ कहना चाहती थी पर अचानक उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। मॉनिटर पर नंबर्स तेज़ी से चेंज होते हैं, बीप की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। रूही डरते हुए बोलती, डॉक्टर डॉक्टर, नर्स प्लीज़ देखिए। सिमरन के का हाथ रूही के हाथ से धीरे धीरे स्लिप होने लगता है। सिमरन बोलती है, रूही मुझे थकावट लग रही है। रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। रूही रोते हुए बोलती, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम स्ट्रांग हो, तुम लड़ सकती हो। आईसीयू का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। डॉक्टर्स और नर्सेस सिमरन के इर्द गिर्द आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, प्लीज़ बाहर जाइए, हम इमीडिएटली इंटरवन करना पड़ेगा। रूही मना करती है। रूही बोलती, प्लीज़ मैम मुझे यहीं रहने दीजिए, वो डर जाएगी। रूही डॉक्टर रूही की आंखों में देखते हैं, बोलते हैं, अभी आपका बाहर रहना है, इसके लिए बेस्ट है। रूही को ऑलमोस्ट फोर्स करके आईसीयू से बाहर ले जाया जाता है। दरवाज़ा बंद। रूही कॉरिडोर में ज़मीन पर बैठ जाती है। हाथ कांप रहे होते हैं, सांस ठीक से नहीं आ रही थी। रूही खुद से बोलती है, मैं आ गई थी ना, फिर भी ये क्यों हो रहा है? अनन्या रूही के पास बैठ जाती है और वो भी कुछ बोल नहीं पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा सीरियस था। डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट ने काफ़ी दिनों तक फूड और हाइड्रेशन अवॉइड किया है, इसलिए, और साथ ही इमोशनल ब्रेकडाउन भी। रूही खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में डर था। रूही बोलती, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर बोलते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। डॉक्टर जाने से पहले धीरे से बोलता है कि एक बात और, पेशेंट रिपीटली कह रही हैं कि वो आप पर बोझ है। रूही जैसे सुन हो जाती है। रूही रोती है, बोलती उसने खुद को बोझ समझ लिया है। वो दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है पर पैर कांप रहे होते हैं। रूही बोलती है, मैंने उसे इतना प्यार दिया, फिर भी वो अकेला महसूस करती है। रात हो जाती है। हॉस्पिटल कॉरिडोर खामोश होता है। रूही आईसीयू के ग्लास डोर के बाहर खड़ी होती है, सिमरन को देखते हुए बेहोश। रूही बोलती है, प्लीज़ एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी बीप बीप, रूही का दिल रुक जाता है। रूही चिल्लाते बोलती, सिमरन। डॉक्टर भागते हुए अंदर जाते हैं। पर्दा गिरता है। आईसीयू के बाहर रूही खड़ी होती है, हाथ जोड़े हुए, आंसू से भरी आंखें और पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई हो। जब प्यार मिल गया तब जिंदगी छूटने लगी थी। अगर सिमरन को कुछ हुआ तो रूही क्या करेगी? आगे हम देखते हैं कि आईसीयू के बाहर रेड लाइट चल रही होती है। डॉक्टर्स अंदर हैं और रूही अपनी सारी ताकत हार चुकी होती है। वो धीरे धीरे होल के सारे नीचे बैठ जाती है, फिर घुटनों के सीने से लगाकर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती है। रूही बोलती है, माँ आ गए थे ना, फिर भी वो टूट गई, मैं और जल्दी क्यों नहीं लड़ पाई? उसके हाथ कांप रहे होते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। रूही बोलती है, उसने खुद को बोझ समझ लिया है और मैं उसे ये महसूस करा ही नहीं पाई कि वो मेरी ज़िंदगी है। अनन्या उसे पकड़ने की कोशिश करती है और रूही उसको सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोती है। रूही बोलती है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। इस वक्त कॉरिडोर के एंड से रूही के माँ बाप आते हैं। उनका चेहरा गुस्से टेंशन से भरा होता है। रूही के पापा रूही को इस हालत में देखकर भी सख्त रहते हैं और बोलते हैं, बस ये सब ड्रामा ख़त्म करो। रूही धीरे धीरे खड़ी होती है, आंखें लाल, चेहरा भीगा, पर आवाज़ में पहली बार खौफ नहीं, सिर्फ सच होता है। रूही टूटी हुई थी और बोलती है, आईसीयू में मेरी ज़िंदगी पड़ी है और आप इसको ड्रामा कह रहे हैं। माँ रूही के पास आने की कोशिश करती है। रूही की माँ रोते ही बोलती है, रूही घर चलो बेटा, ये सब भूल जाओ। रूही माँ की तरफ देखती है, उस नज़र में प्यार भी और दर्द उससे ज़्यादा था। रूही बोलती है, माँ आज अगर वो मर गई ना तो मैं भी आज ही मर जाऊंगी अंदर से। रूही अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रूही बोलती है, आप कह रहे थे ना ये प्यार गलत है। उसकी उंगली आईसीयू के दरवाजे की तरफ उठती है और बोलती है, तो फिर अंदर जो लड़की ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है ना, वो गलत है या वो प्रेशर गलत है जो आप लोगों ने मुझ पर डाला?
पापा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते ही हैं, पर रूही उन्हें बोलने नहीं देते। रूही चीखती है, बोलती आपको सच्चाई थी ना, समाज का डर था, और उस डर ने मेरी सिमरन को तोड़ दिया, मार रो पड़ती है। रूही की आवाज़ धीरे हो जाती है, पर फिर वो बोलती है अगर सिमरन को कुछ हो गया ना तो याद रखना मेरी ज़िंदगी का खून आपके हाथों पर होगा। माँ का उठकर बैठ जाती है। पापा शॉक में हो जाते, तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, सब एक साथ देखते हैं। डॉक्टर सीरियस होकर बोलते हैं पेशेंट ने कार्डियक रिस्पॉन्स दिया है, सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। रूही का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो धीरे से बोलती है मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, अगर ये उसका आखिरी वक्त हो। डॉक्टर कुछ सेकंड्स रूही को देखते हैं, फिर धीरे से सर हिला देते हैं। पापा पहली बार हिल जाते हैं। रूही बोलती है पापा आज मुझे मत रोकना। रूही मुड़कर देखती है, इस बार उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। अब बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, अब सिर्फ दुआ का वक्त था। रूही आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा खुल रहा होता है, अंदर सिमरन बेहोश पड़ी होती है और मॉनिटर की आवाज़ फिर से ऊपर नीचे हो रही होती है। इस बार अगर सिमरन की आंखें नहीं खोली तो रूही सिर्फ अपना प्यार नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी खो देगी। आईसीयू के अंदर लाइट थोड़ी डिम होती है, मशीन की आवाज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। रूही सिमरन के बेड के पास खड़ी होती है। डॉक्टर उसे सिर्फ 2 मिनट देता है। रूही सिमरन का हाथ पकड़ लेती है, इस बार ज़्यादा जोर से, जैसे छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। रूही रोती हुई बोलती है तुम थक गई हो ना, पर प्लीज़ मुझसे पहले मत हारना। आंसू सिमरन के हाथ पर गिरते हैं। रूही बोलती है मुझे दुनिया से लड़ना था, पर मैं तुमसे लड़ बैठी। गलती मेरी थी, पर सजा तुम क्यों भुगत रही हो। मशीन की आवाज़ और स्लो हो जाती है। डॉक्टर नर्स को सिग्नल देते हैं। नर्स शॉक में बोलती है डॉक्टर। रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो चीखती नहीं, बस धीरे से सिमरन की सीने पर झुक जाती है। रूही की दुआ। रूही भगवान से बोलती है अगर कोई डील चाहिए ना तो मेरी ज़िंदगी ले लो। डॉक्टर सीपीआर स्टार्ट करते हैं, शॉक देते हैं, पर कुछ नहीं होता। सिमरन का जिस्म 1 सेकंड के लिए हिलता है, फिर से शांत हो जाता है। रूही आँखें बंद कर लेती है। रूही टूटे बोलती है सिमरन अगर तुम चली गई ना तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तभी मॉनिटर पर लाइन वापस मूव करती है। नर्स की आंखें भर जाती हैं और वो बोलती है कि वी गॉट रिदम। डॉक्टर रिलीफ की सांस लेते हैं। डॉक्टर बोलते हैं शी इज़ रिस्पॉन्डिंग, बीपी स्लोली नॉर्मल हो रहा है। रूही की आंखें खोलती है, उससे यकीन नहीं होता कि सिमरन जिंदा है। सच में वो जिंदा है। डॉक्टर सिर हिला देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं अभी भी वो डेंजर से बाहर नहीं है, पर ये एक मिरेकल से कम नहीं है। रूही वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है, इस बार दर्द से नहीं शुक्र से रो रही होती है। थैंक यू भगवान। आईसीयू के बाहर रूही की माँ रो पड़ती है। पापा की आंखें भी भीग जाती हैं, पहली बार बिना शर्त के। कुछ देर बाद सिमरन की उंगली हल्की से हिलती है। रूही तुरंत बेड के पास आ जाती है। रूही बोलती है देखा, तुम हार नहीं सकती, तुम्हें मुझसे अभी बहुत झगड़ा करना बाकी है। सिमरन आंखें थोड़ी सी खोलती है, बहुत हल्की आवाज़। सिमरन बोलती है तो तुम कहीं नहीं। रूही उसके फॉरहेड पर किस करती है और अपने फॉरहेड को उसके फॉरहेड से लगा देती है। रूही बोलती है अब तो मौत भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। कभी कभी प्यार सिर्फ जीने की वजह नहीं होता, वो ज़िंदगी को वापस खींच लाता है। अगर आप भी को भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट पार्ट में सिमरन होश में आने के बाद सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है, तो सब्सक्राइब करें क्योंकि कहानी अब नए मोड़ पर जा रही है। थैंक यू।